वंदन करूं श्री गुरु चरण मुद मंगल आगार। सेवत जहि नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भे। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। साहिब प्रिय अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, जीवन का सत्र प्रतिपल प्रतिक्षण मनुष्य का व्यतीत हो रहा है। हम सोचते हैं कि उम्र बड़ा हुआ, ऐसा सोचते हैं सभी लोग, किंतु वह बड़ा उम्र नहीं हो जाता है। उम्र तो घट रहा है, पल पल क्षण क्षण समय बीतता जा रहा है। जीवन की घड़ियां बदलती जा रही हैं और लोग यूं ही गफलत में समय गुजार रहे हैं। किस लिए संसार में हमें आना हुआ है और क्या करके लोग जा रहे हैं, इस पर तनिक भी विचार नहीं करते। अंत समय सभी पश्चाताप की अग्नि में जल जल कर मर जाते हैं। इस संसार में मां के गर्भ में कसमें खाया, वादा किया कि हे प्रभु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। इस गर्भ के अग्नि से बाहर कर दो, बहुत कष्ट हो रहा है। पर बाहर का आते ही कहां कहां कर दिया, कहां आ गए, कैसे वातावरण में आ गए। संसार की हवा लगी, संसार के व्यामोह घेरने लगे, धीरे 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 संसारी हो गए। परमार्थ तो समाप्ति हो गया, संसार ग्रस्त हो गया जीवन। तो साहब कहते हैं, भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी। जग में आया हवा जब लागी, माया अमल करी। जग में आया हवा जब लागी, माया अमल करी। दूध पिए मुस्कात गोद में, दूध पिए मुस्कात गोद में, किल किल कठिन करी। भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी। खात पियत ऐरात गली में, खात पियत ऐरात गली में, खेलत डग डगरी।
खात पियत ऐरात गली में, खेलत डग डगरी। जवान भय तरुणी संग माते, जवान भय तरुणी संग माते, अब कहूँ कैसे करी। भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी। वृद्ध भय तन कापन लागे, वृद्ध भय तन कापन लागे, थर थर डगमग ही। वृद्ध भय तन कापन लागे, थर थर डगमग ही। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरथा जन्म गई। भजन कर बीती जात घड़ी। जग में आया हवा जब लागी, माया अमल करी। दूध पिए मुस्कात गोद में, किल किल कठिन करी। भजन कर बीती जात घड़ी। साधु साहब कहते हैं कि भजन कर, समय बीतता चला जा रहा है, क्षण क्षण पल पल। यह होश ही नहीं है कि हम एक पल भी हमारा गुजर रहा है तो मौत की ओर हम चले जा रहे हैं। तो साहब कहते हैं कि भजन कर बीती जात घड़ी, समय बीतता जा रहा है। चेतावनी देते हैं साहब, इस संसार में आए और संसार की हवा लगी। संसार के जो भी परिजन हुए, माता पिता भाई बंधु जो भी हैं, सब ने अपने अपने जैसा वो मोह के आग में जल रहे हैं, उसी तरह आपको भी जलने की तैयारी करवा रहे हैं। आपको भी दुख दे रहे हैं। माता पिता भाई बंधु सभी माया में सराबोर हैं। उस नन्हे बालक को जो इस संसार में माँ के गर्भ से प्रभु से कॉल करके आया है, उसे फंसा रहे हैं। अपने भी फंसे हुए हैं और दूसरों को भी फंसा रहे हैं। वो ये कहते हैं मैं अपना हूं, वो अपना है, ये अपना, सभी अपना अपना बनाते हैं और कोई किसी का अपना नहीं, सब सपना है। सारा जीवन सपना के समान है। तो साहब कहते हैं कि दूध पिए मुस्कात गोद में लेकर के किलकारी करते हैं। बच्चे से कितना आनंद आता है सत्य किंकर जी, और बच्चे को बहुत मनाते हैं। बच्चे खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं। लेकिन इस संसार में मदालसा नाम की माता भी आई थी, वेद माता कही गई है। 8 पुत्रों को जन्म दी उन्होंने, 7 पुत्रों को जन्म दी और सबको वैराग्य सिखाया। उस आत्मा को यह नहीं कहती थी कि एलसन बेलसन धोबिया के पाठ सन, कुम्हार के चाक सन, कुम्हार का चाक और धोबी का पाठ नहीं बनाती थी वो। आज की माताएं यही करती हैं, तेल लगाने के समय यही सब बताती हैं कि धोबी का पाठ बनाती हैं और कुम्हार का चाक बना देती हैं, जड़ बना देती हैं उसे। लेकिन वो क्या कहती थी, हे आत्मा तुम नित्य हो, बुद्ध हो, अजन्मा अगोचर हो, तुम इस संसार में गलतियों के कारण आए हो, इस संसार से तो उन्मुक्त हो जाओ। यहां तुम्हारा कोई नहीं है, मैं भी मां नहीं हूं तुम्हारा। जो तुम्हारा कुल मालिक, कुल अपना है, वह तुम्हारे ही अंदर है। उसको पहचान लो,
तो पौवारा हो जाएगा, जीवन का जो है मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त कर लोगे, ये कहती थी वो। और उसे 11 वर्ष होते होते वैराग्य दे देती थी। तो जो सप्तऋषि देखते हैं तारे आसमान में हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि वह सप्तऋषि सातों भाई ही हैं, उनको अपना अकंटक राज्य मिला। तो कहने का अभिप्राय यह है, शास्त्रों की बात तो जो है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि हमें जगना चाहिए, हमें पथ का ज्ञान होना चाहिए, हम किस पथ के राह पर चलेंगे। तो साहब कहते हैं, दूध पियत मुस्कात गोद में किलकिल कठिन करी। कितनी किलकारियां मारते हैं, सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं दिलाते हैं कि हे बालक, हे आत्मा, तुम यहाँ संसार में किस लिए आए हो, क्या करना चाहिए, क्या क्या तुम्हें चाहिए, ये नहीं बताते। कहते हैं साहब कि खात पियत ऐरात गली में, जब बड़े हो जाते हैं खाते पीते हैं, मचल के चलते हैं। अपने साहब ने कहा कि विषयावान समान यौवन मद माते, चलत निहारत छाह तमक कर बोलत बाते। जब जवानी आ जाती है तो विषय के मद में वह चूर होता है और अपने शरीर को निहारता है, और थोड़ा सा कोई चूक हो जाए किसी से तो 2 बातें कह डालता है। तो कहते हैं ऐरात गली में, गलियों में ऐंठ करके चलते हैं, और कहते हैं खेलत डग 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 डगरी, खेल रहे हैं डग डगर डगर में, खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। कहते हैं जवान भय तरुणी संग माते, जवान हो गए तो तरुणी के साथ मदमात गए, यानी शादी ब्याह हो गई, पत्नी परिवार हो गया, तो उसका संसार उतना ही हो गया, अब आगे की उसे सोचना ही नहीं है। तो भ्रम पर भ्रम आते जा रहा है, किस लिए संसार में आए, क्या करना है, यह सब तो ताक पर रख देते हैं। और कहते हैं तरुणी के संग में मस्त हो गए, अब कहूँ कैसे करी, अब आगे क्या होगा यह समझ में नहीं आता। और अंत में साहब कहते हैं वृद्ध भय तन कांपन लागे, इसी संसार के माया के व्यामोह में जीते जीते बुढ़ापा आ गई, और बुढ़ापा आने के बाद शरीर कांपने लगा, थर थर कांप रहे हैं, थर थर डगमगाते हुए चल रहे हैं, शरीर में जान नहीं है। अब वो प्रभु को याद करेंगे तो फिर प्रभु क्यों सुनेगा। वैसी दशा में जो प्रभु जिंदगी में माया कमाया और बुढ़ापा आ गई, जब शरीर में जान नहीं है तो प्रभु को याद करते हैं, तो प्रभु कभी नहीं सुन सकते। प्रभु तो उसकी सुनते हैं जब आपके पास क्षमता है। तो साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, वृथा जन्म गई। कबीर साहब कहते हैं इसी प्रकार से जीवन व्यर्थ चला गया, जीवन का कोई सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग ही होता रह गया। और अंत समय जमराज आ गए और कलेजे पर लात रखा और जुबान ऐंठ करके खींचने लगे, तो कहा कि अब चलो तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तो तुझे जाना होगा। तो उस समय याद करते हैं कि परिवार को, बाल बच्चों को, सबको, कोई उसको जम से नहीं छुड़ाता है, और जब जम से नहीं छुड़ाता है तो वह तड़प तड़प करके काल के अधीन हो जाता है। परिवार के लोग भी सोचते हैं कि भले ही मर गया बूढ़ा, अब इससे छुटकारा मिल गई, और वही परिवार जो बहुत मोह करते थे, प्रेम करते थे, वह परिवार भी उनसे अब कोई ताल्लुकात नहीं रखते। इसलिए साहब कहते हैं कि जब जीवन मनुष्य का पाए हो तो मनुष्य बनने का प्रयास करो। मनुष्य तभी बन सकते हैं जब मनुष्य का कर्तव्य करेंगे। मनुष्य का कर्तव्य है, आप पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं कि एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। रामायण में कहा है इस शरीर का फल केवल विषय भोग नहीं है, और विषय भोग तो केवल है तो वह अंत में दुखदाई ही होगा, सुख नहीं दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। ना आज तक किसी को सुख दिया है और न कभी सुख देगा और न देता है। स्वर्ग भी मिल जाएगा, स्वर्ग मिलने का मतलब बहुत धन हो गया,
ऐश्वर्य हो गया, सारी सुख सुविधाएं हो गई, फिर वह दुखी देगा, सुख नहीं दे सकता है। तो साहिब कहते हैं कि भाई जो यथार्थ तुम्हारा काम है, प्रभु को भजन करना, प्रभु की याद करना, और प्रभु कहीं और नहीं है। मंदिरों में, मस्जिदों में, फलना जगह चिलना जगह प्रभु नहीं है। अरे वहां तो माया का बाजार है। प्रभु तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास, तुम्हारे ही अंतर में। और तुम अपने अंतर के प्रभु को नहीं देख करके बाहर दौड़ते हो व्यामोह। तो साहब सारी बात चेता के रख दी है। पर संसार के लोग अपना भला चाहे तब तो अपना भला ही नहीं चाहते। जहां तक हो अपनी बुराई ही बुराई करते चले जा रहे हैं। लेकिन संत बड़े उदार होते हैं, सदगुरु बड़े उदार हैं। वह हमेशा ठोकर देते हैं, हमेशा चेतावनी देते रहते हैं, ताकि जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो इतना ही कह करके अभी वाणी बंद करता हूं। साहिब बंदगी साहिब।